हम लोग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर हम एरिथमिया के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ी कि हमारे पास एरिथमिया जो है वो क्या होता है और हमारे पास फर्दर एरिथमिया के अंदर क्या टाइप्स और क्या हमारे पास जो स्पेसिफिकेशंस हैं फर्दर एरिथमिया की उसके बारे में पढ़ा। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो क्लास आती है दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का हमारे पास मेन काम क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो परमेबिलिटी होती है, जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके अंदर हमारे पास चेंजेस लेके आता है, उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसको हमारे पास डिक्रीज कर देता है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो सोडियम चैनल्स है उनका जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब हमारे पास सोडियम चैनल्स का जो आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो डीपोलराइजेशन का फेज है हमारे पास उसके ऊपर वो हमारे पास डीपोलराइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास क्या करते हैं इनिशियली, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जो चैनल्स हैं इसकी कंडक्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं और जब हमारे पास सोडियम पोटेशियम चैनल्स की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है तब क्या होता है, हमारे पास सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है या सोडियम आयंस का जो आउटफ्लो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है और जब हमारे पास सोडियम का आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, हमारे पास जो डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन का जो फेज होता है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली जो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास जो मैक्सिमम रेट ऑफ डीपोलराइजेशन है उसको स्लो करवा देते हैं और ये हमारे पास जो ये इफेक्ट आ रहा है सोडियम चैनल्स का, जो ये डीपोलराइजेशन हमारे पास डिक्रीज हो रही है, ये अल्टीमेटली इसको ये जो इफेक्ट है हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट का क्या मतलब है हमारे पास कि जो हम अब हमारे पास जब हमने एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा, अब एक्शन पोटेंशियल की जब जनरेशन होती है तब क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन है या जो हार्ट का हमारे पास मेम्ब्रेन है इनिशियली वो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहता है। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इससे हमारे पास क्या होता है, ये जो पोटेंशियल है ये हमारे पास जब पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज और हमारे पास फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पोटेंशियल उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की और हमारे पास जो भी फंक्शन होना है, जैसे अगर एरिथमिया की बात करें तो हमारे पास हार्ट बीट है तो उसके लिए हमारे पास वो जो फर्दर प्रोग्रेशन हो जाती है एक्शन पोटेंशियल की, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हमारे पास जो स्टेबल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है उसके ऊपर रहेगा और इसके बाद हमारे पास इफेक्ट कैसा आएगा, हमारे पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आएगा। सो जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में रहेगा। सो अब उसके अलावा अब हमारे पास जो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे पास जब हमारे पास डीपोलराइजेशन डिक्रीज हो जाती है, जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, अब जो एक्साइटेबिलिटी होती है कार्डियक सेल्स की वो डिक्रीज हो जाती है। एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक सेल्स डिक्रीज। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स primarily decrease the conductance of sodium potassium channels
which leads to decrease in concentration or outflow of sodium ions, which leads to the decrease in the or slows the maximum rate of depolarization, which is known, and this effect is called as membrane stabilizing effect. And the membrane stabilizing effect जो है, अब जब हमारे पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाता है तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो एक्साइटेबिलिटी है कार्डियक सेल्स की वो डिक्रीज हो जाती है। एंड ड्यू टू द जब हमारे पास एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस है जो कार्डियक सेल्स की वो डिक्रीज हो जाती है। और रिस्पॉन्सिवनेस कार्डियक सेल्स की डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो एरिथमिया कॉज हो रहा था वो हमारे पास नहीं होता। सो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली ड्रग आती है दैट इज क्विनिडीन। अब जो ये क्विनिडीन ड्रग होती है, क्विनिडीन एक अल्कलॉइडल ड्रग है। क्विनिडीन हमने पहले भी पढ़ा था, एंटी मलेरियल के अंदर हमारे पास क्विनिडीन ड्रग आती है, सिंकोना से मिलती है हमें। अब जो हमारे पास ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है क्विनिडीन का, वो होता है ड्यू टू इट्स वेगोलिटिक एंड मायोकार्डियल डिप्रेसेंट इफेक्ट्स। क्या करता है हमारे पास, जो हमारे पास मायोकार्डिया जो होता है, हमारे पास हार्ट का जो कवरिंग है उसके अंदर हमारे पास उसको डिप्रेस कर देता है। और जब हमारे पास ये जो डिप्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से। अब उसके अलावा हमारे पास जो हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, इसके केस में अगर क्विनिडीन की स्पेसिफिकली बात करें तो ये हमारे पास ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास इंपल्स की जनरेशन नहीं होती। और उसके अलावा हमारे पास एक्साइटेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज कर देती है। और उसके अलावा हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट शो करती है। अब उसके अलावा इन हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स के अलावा क्विनिडीन जो है इसके हमारे पास वीक एंटी मलेरियल इफेक्ट होता है और ऑक्सीटॉसिक एक्टिविटीज होती है और स्केलेटल मसल के अंदर भी डिप्रेशन कर देती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्विनिडीन के, जैसे कि क्विनिडीन जो है इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी लो होता है। हमारे पास वॉमिटिंग, डायरिया, नॉजिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देती है। उसके अलावा हमारे पास जो SA नोड होता है उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज करती है, फिब्रिलेशन कॉज करती है, हार्ट फेलियर और हाइपोटेंशन कॉज करती है। अब जो क्विनिडीन है ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक एजेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि हमने जो आर्टीरियल फिब्रिलेशन पढ़ा था, आर्टीरियल फ्लटर पढ़ा था, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पढ़ा था, तो और उसके अलावा हमारे पास जो वेंट्रिकुलर फ्लटर और फिब्रिलेशन है, इन सारे टाइप्स ऑफ एरिथमियास में हम क्विनिडीन को यूज कर सकते हैं। हमारे पास जनरली क्विनिडीन की 200 to 400 mg डोज दी जाती है 6 आवर्स के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास क्विनिडीन के बाद ड्रग आती है प्रोकेनामाइड। अब प्रोकेनामाइड जो ड्रग है ये हमारे पास प्रोकेन का एनालॉग है। प्रोकेन हमने एनेस्थेटिक्स के अंदर पढ़ा था, तो प्रोकेन का एनालॉग है हमारे पास प्रोकेनामाइड। अब जो हमारे पास प्रोकेनामाइड ड्रग है इसका एक्शन हमारे पास क्विनिडीन के जैसा है, लेकिन प्रोकेनामाइड इन कंपैरिजन टू क्विनिडीन लेस पोटेंट ड्रग है, यानी कि हमारे पास इसका जो डोज रिक्वायर्ड होता है वो इन कंपैरिजन टू क्विनिडीन ज़्यादा होता है फॉर द सिमिलर इफेक्ट। अब उसके अलावा हमारे पास जो प्रोकेनामाइड है इसकी जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर है क्विनिडीन के जैसे। और पीक इफेक्ट जो है प्रोकेनामाइड का वो आफ्टर 1 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आता है। जो प्रोकेनामाइड ड्रग है, प्रोकेनामाइड हमारे पास जो वेंट्रिकुलर और आर्टीरियल हमारे पास डिसरिथमिया या एरिथमियाज होते हैं उनकी केस में यूज की जाती है। और इसकी जो डोज रिक्वायर्ड है दैट इज 250 to 500 mg 6 आवर्ली डेली। उसके अलावा हमारे पास डायआइसोपिरामाइड ड्रग यूज की जाती है। अब डायआइसोपिरामाइड जो ड्रग है वो हमारे पास एक कार्डियक डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि कार्डियक की जो हमारे पास हार्ट की सिमुलेशन है उसको स्टॉप करके हमारे पास हार्ट के अंदर डिप्रेशन कॉज करता है। एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट होता है हमारे पास डायआइसोपिरामाइड का। और हमारे पास कुछ फॉर्म्स जो है वेंट्रिकुलर और आर्टीरियल एरिथमियाज के वो हमारे पास डायआइसोपिरामाइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते, और हम तभी यूज करते हैं डायआइसोपिरामाइड अगर इन वेंट्रिकुलर और आर्टीरियल फिब्रिलेशन के अंदर लिडोकेन जो ड्रग है
उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्स ना आ रहा हो तो हम डायआइसोपिरामाइड ड्रग यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फेनिटोइन ड्रग यूज की जाती है। फेनिटोइन जो है वो हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। हमारे पास वेंट्रिकुलर अरिथमियाज जो डिजिटालिस, अब हमने जब कार्डियोटॉनिक्स पढ़े थे तब हमने डिजिटालिस के साइड इफेक्ट्स में पढ़ा था कि हमारे पास वेंट्रिकुलर अरिथमियाज कॉज कर सकता है। तो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए जो डिजिटालिस की वजह से हमारे पास कॉज हुए हैं, हम फेनिटोइन का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास फेनिटोइन क्या करता है, जो ऑटोमेटिक हमारे पास हार्ट बीटिंग होती है उसको डिक्रीज कर देता है। हमारे पास फेनिटोइन जो है वो ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकता है और हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। और हमारे पास जो फेनिटोइन ड्रग है ये वेंट्रिकुलर अरिथमियाज जो होते हैं उनके अंदर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिडोकेन ड्रग आती है। लिडोकेन जो ड्रग है ये हमारे पास एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। इसकी जो हमारे पास एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास मेनली आती है वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर। ये हमारे पास क्या करते हैं, जो फेज 0 है उसके अंदर डिप्रेशन कॉज कर देता है और जो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस है उसको शॉर्टन कर देता है। और रीपोलराइजेशन के प्रोसेस शॉर्टन होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, एरिथमियाज जो है उसकी सिम्टम्स हमारे पास रिलीव हो जाती है। सो हमारे पास जो हमारी लिडोकेन ड्रग है ये वेंट्रिकुलर अरिथमियाज के अंदर यूज की जाती है। ऐसे वेंट्रिकुलर अरिथमियाज के अंदर यूज किया जाता है लिडोकेन जो कि हमारे पास सर्जरी की वजह से या फिर ग्लाइकोसाइड्स की वजह से या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से जो हमारे पास अरिथमियाज हो जाते हैं उनके केस में हम लिडोकेन यूज करते हैं। लिडोकेन के कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स कॉज होते हैं, जैसे कि क्योंकि हमारे पास एक डिप्रेसिव ड्रग है तो कंफ्यूजन, कन्वर्जन्स जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। अब जो लिडोकेन है ये हमारे पास पोटेंट ड्रग है। 50 to 100 mg की डोज आईवी हमारे पास इनफ रहती है और विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारे पास इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और हमारे पास अगर हमें रिपीट करना है तो 50 to 100 mg की डोज दोबारा से टू ट्रीट वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हमारे पास दी जाती है। अब जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है दैट इज एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अब जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास डायरेक्टली क्या करते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी जो होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। अब जब हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास एसए नोड डिप्रेस हो जाता है, एबी नोड डिप्रेस हो जाता है, जो हमारे पास परकिंजे फाइबर्स है, बंडल ऑफ हिज है, ये हमारे पास डिप्रेस हो जाता है। और इसी वजह से हमारे पास जो ऑटोमेटिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जो एवी कंडक्शन है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाती है। अब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास प्रोपैनोलॉल, एसेब्यूटोलॉल ड्रग यूज की जाती है। प्रोपैनोलॉल जो ड्रग है ये हमारे पास एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है। ये हमारे पास क्या करती है, अरिथमियाज के अंदर यूजफुल होती है। हमने पढ़ा था कि बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास सिमुलेट होते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो सिम्टम्स आते हैं। तो वो जो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, वो सारा हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स यूज करने की वजह से हम जो इंक्रीज इन हार्ट रेट है उसको डिक्रीज करवा सकते हैं। और हमारे पास जब कार्डियक आउटपुट और हार्ट के अंदर प्री लोड और आफ्टर लोड हमारे पास डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास अरिथमिया जो है वो ट्रीट हो जाता है। लेकिन जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये हमारे पास ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकते हैं और उसके अलावा हार्ट फेलियर और ब्रोंकोस्पाज्म जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सो प्रोपैनोलॉल के अलावा हमारे पास एसेब्यूटोलॉल ड्रग यूज की जाती है। एसेब्यूटोलॉल जो ड्रग है ये हमारे पास बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है और कार्डियक अरिथमियाज के अंदर यूज किया जाता है। 200 mg ट्वाइस अ डे हमारे पास डोज दिया जाता है एसेब्यूटोलॉल का। उसके अलावा हमारे पास ब्रिटीलियम जो ड्रग है वो यूज की जाती है। अब जो ब्रिटीलियम ड्रग है ये हमारे पास एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है और हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है, यानी कि जो नॉरेड्रेनालिन। अब बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। जो हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे पास नॉरेड्रेनालिन या फिर जो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक अमीन्स हैं उनका रिलीज ही नहीं होने देते फ्रॉम द न्यूरॉन्स। तो उसकी वजह से हमारे पास इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है मायोकार्डियम के ऊपर। और हमारे पास वेंट्रिकुलर अरिथमिया जो लाइफ थ्रेटनिंग, हमने जो पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर अरिथमियाज जो होते हैं ये हमारे पास ज़्यादा डेंजरस होते हैं इन कंपैरिजन टू आर्टेरियल अरिथमियाज, क्योंकि उसमें हमारे पास हार्ट फेलियर और डेथ जैसे हमारे पास डेथ कॉज हो सकती है। तो जो हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग
इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं उनके केस में हम ब्रिटीलियम ड्रग यूज करते हैं। अब उसके अलावा हम जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, जो हमारे पास बाकी ड्रग्स के साथ हम ट्रीट नहीं कर सकते, हम ब्रिटीलियम के साथ ट्रीट करते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास एड्रोफोनियम जो ड्रग है वो यूज की जाती है। एड्रोफोनियम जो ड्रग है वो हमारे पास कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग है। हमारे पास सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, उसके केस में एड्रोफोनियम ड्रग यूज की जाती है। अब थर्ड क्लास हमारे पास आती है इन द केस ऑफ एंटीरिथमिक ड्रग्स पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। अब जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हमारे पास रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, रेस्टिंग के बाद जब वापस हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट होता है तब उस प्रोसेस को हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास प्रोलॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हार्ट बीट है वो वापस हमारे पास नॉर्मल पे आ जाती है। अब उसके अलावा जो QRC कॉम्प्लेक्स होता है उसको वाइडन कर देते हैं। और जो ये ड्रग्स हैं, ये जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये हमारे पास एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग इफेक्ट भी शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एड्रेनर्जिक जब रिसेप्टर्स हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से अरिथमिया जो है वो ट्रीट हो सकता है। और जो हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स हैं जनरली हमारे पास एज अ सिम्पोर्टर की तरह काम करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो है सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं। और हमारे पास एम्ब्यूटेरॉन ड्रग यूज होती है एज अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर इन द केस ऑफ एंटीरिथमिक ड्रग्स। अब उसके अलावा हम पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए। एडिनोसिन भी यूज कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि एडिनोसिन जो ड्रग है ये हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है, हमारे SA नोड और AV नोड का, और पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है। और उसके अलावा हमारे पास जो पोटेशियम है वो जो डिजिटैलिस की वजह से टैकीकार्डिया कॉज होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। लास्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास अपने पढ़ रखे हैं वेरापामिल, लिटियाज़ाइम और निफेडिपिन। जो कैल्शियम होता है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कार्डियक मसल्स के हमारे पास विसिनिटी के अंदर अगर कैल्शियम चैनल्स होंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे हमारे कार्डियक मसल की, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर हार्ट रेट जो है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, एंड ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन थी हार्ट के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, और एरिथमिया जो है उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाती है। उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स, जब हमारे पास कैल्शियम चैनल्स की एंट्री बंद हो जाती है तब हमारे पास क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन बेसिकली हमारे पास स्टॉप हो जाता है मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन नहीं हो पाती। दीज वर, और ये सारी जो हमारे पास ये सारी ड्रग्स हैं ये एंटी एरिथमिया ड्रग्स हैं, एरिथमिया की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।